Welcome to my class students. We are doing English Beehive and the chapter is the sound of music और यहाँ क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 के हैं. Let's start पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान को समर्पित है. तो हम उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. टिक द राइट आंसर. तो यहाँ आपको राइट आंसर को टिक करना है. द सहनाई पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. तो रीडेड नॉइज मेकर किसे कहा गया था? सहनाई और पुंगी में पुंगी को कहा गया था. मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको बोल्ड किया है. बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू ए सहनाई. तो किसने पुंगी को सहनाई में बदला था? अ बार्बर, एक नाई ने. बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बार्बर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. तो बिस्मिल्लाह खान के जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो बुजुर्ग थे, उनके फैमिली में वो कौन थे? बार्बर्स थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे? तो वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, क्योंकि एक सहनाई नवाज थे. उनके अंकल अली बख्श भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे. बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फयाज खान. तो उन्होंने किससे सीखा था? उन्होंने अली बख्श से सीखा था. बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा. तो पहला उनका जो फॉरेन ट्रिप था वो अफगानिस्तान था. फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो. तो यहाँ पर क्या है? बिस्मिल्लाह खान की जो फीलिंग है वो आपको बतानी है, कैसे वो फील करते थे. देन मार्क अ टिक इन द करेक्ट कॉलम. तो कॉलम बना हुआ है, पर मैंने यहाँ पर वो फीलिंग ही लिख दी है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल. नाउ बिस्मिल्लाह खान फीलिंग्स अबाउट टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक. बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए, वो बहुत ही पॉजिटिव थे, सकारात्मक उनके विचार थे. द फिल्म वर्ल्ड, वो फिल्म वर्ल्ड को पसंद नहीं करते थे, वो नेगेटिव उनके विचार थे. फिर भी गूंज उठी सहनाई में उनकी सहनाई हम सुने हैं. माइग्रेटिंग टू द यूएसए, यूएसए जाने की जब बात हुई थी कि वो माइग्रेट करेंगे, वहीं रहेंगे, तो उनके विचार नेगेटिव थे. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या कहा कि तुम वहां बनारस तो बना दोगे, वहां का रेप्लिका ले आओगे, लेकिन गंगा नदी को वहां कैसे ट्रांसफर करोगे. प्लेइंग एट टेम्पल्स, वो जो सहनाई बजाते थे टेम्पल्स में, वो पॉजिटिव फीलिंग थी. वो सही में सहनाई बजाते थे और बहुत खुश होते थे. गेटिंग द भारत रत्ना, इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग. उनको बहुत गर्व महसूस हुआ था जब वो भारत रत्न उन्हें मिला था. द बैंक्स ऑफ द गंगा नदी के किनारे उनको बहुत ही सुकून मिलता था, और वो गंगा नदी को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहते थे. तो उनकी पॉजिटिव फीलिंग है. लिविंग बनारस एंड दुमराव, तो जब भी बनारस और दुमराव को छोड़ने की बात होती थी तो बहुत नेगेटिव फीलिंग आती थी उनमें, और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी बनारस और दुमराव और गंगा को छोड़कर नहीं जाऊंगा. नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स. व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी. तो औरंगजेब ने क्यों पुंगी को बैन किया? एम्परर औरंगजेब बैंड द पुंगी प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी in the royal residence because it had a shrill unpleasant sound. तो एम्परर औरंगजेब ने क्यों बैन किया म्यूजिक बजाना, पुंगी एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना? क्योंकि उसकी एक बहुत ही गंदी सी श्रिल अनप्लेजेंट साउंड है. पुंगी became the generic name for reeded noise makers like the flute, the clarinet etc. तो ये जो पुंगी है वो जितने भी रीडेड नॉइज मेकर्स है उनमें से एक जेनरिक नेम बन गया था. और कौन कौन से रीडेड इंस्ट्रूमेंट है? जैसे फ्लूट है, क्लैरिनेट है एक्सेट्रा, ये सब वाद्य हैं. हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी. तो शहनाई कैसे डिफरेंट है पुंगी से? शहनाई इज ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी. तो जो शहनाई है वो एक होलो पाइप है, खाली पाइप है, स्टेम पाइप है, उसके अंदर 7 होल्स हैं. एंड इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और पुंगी से ये लंबी है और चौड़ी है. बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स आर प्रोड्यूस. तो जब हम शहनाई आप अगर किसी को बजाते हुए देखोगे तो वो कुछ होल्स को बंद करते, कुछ को खोलते हैं, और इस तरह से शहनाई बजाई जाती है, और बहुत ही मेलोडियस साउंड वहां से निकलता है, जो कि पुंगी के श्रिल साउंड से बहुत ही अलग है. तो पुंगी में श्रिल साउंड निकलता है, लेकिन शहनाई में मेलोडियस साउंड निकलता है. नाउ वेयर वाज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली. तो शहनाई कहाँ ट्रेडिशनली प्ले की जाती थी?
The auspicious sound of the शहनाई was traditionally played in royal courts. जो रॉयल कोर्ट्स थे वहां शहनाई प्ले की जाती थी. टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, जो मंदिर थे वहां शहनाई बजती थी, और जो शादी घर थे वहां शहनाई बजती थी. बिस्मिल्लाह खान improvised and invented ragas that were considered earlier to be beyond the range of the शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, नए राग बनाए जो कि पहले शहनाई के जो कैपेसिटी थे उससे बियॉन्ड समझे जाते थे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने नए नए राग इसमें इन्वेंट किए ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और उसको मंदिरों से वो क्लासिकल स्टेज पर वो शहनाई को लेकर आए. When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? तो बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक कब मिला? बिस्मिल्लाह खान got his big break in 1938 by playing शहनाई ऑन द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ. तो लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुला, तो वहां पर इन्हें बुलाया गया और वहां उनको पहला बड़ा ब्रेक मिला. He soon became popular. He was the first Indian to greet the nation with his शहनाई from the Red Fort on 15th August 1947. तो आपने इस समरी में भी देखा है, और ये आपको आंसर लिखना है, और ये 40 वर्ड्स में लिखे हैं. Where did Bismillah Khan play the शहनाई on 15th August 1947? Why was the event historic? On 15th August 1947, Bismillah Khan, the first Indian to greet the nation with his शहनाई, played the राग काफी from the Red Fort. तो रेड फोर्ट से 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने, जो फर्स्ट इंडियन थे, उन्होंने नेशन को ग्रीट किया अपने राग काफी से. द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल. ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक इवेंट था, बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, क्योंकि उस दिन हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से. Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? तो यूएसए में क्यों नहीं शहनाई अपना स्कूल वो करना चाहते थे? Bismillah Khan refused to start a शहनाई school in the USA because he was exceedingly fond of the river Ganga. क्योंकि उनको रिवर गंगा से बहुत प्यार था, बनारस से एंड दुमराव से. वो इन तीनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे. They remained for him the most wonderful towns of the world. तो बनारस और दुमराव उनके लिए दुनिया के सबसे ज्यादा वंडरफुल शहर में हैं. These couldn't be transported to the USA. और गंगा, दुमराव और बनारस, इन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता यूएसए में, इसीलिए उन्होंने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया था. Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. 2 ऐसी घटनाएं बताओ जिससे प्रूफ होता है कि जो बिस्मिल्लाह खान है उनको इंडिया और बनारस बहुत पसंद था. The first instance is when he turned down his students' offer to start a शहनाई school in USA. तो पहला इंस्टेंस तो वही है जब उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के ऑफर को ठुकरा दिया था, जो कि यूएसए में शहनाई स्कूल खुलवाना चाहता था. उस स्टूडेंट ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं पूरा का पूरा बनारस शहर की फीलिंग वहां ले आऊंगा, वहां टेम्पल्स बनवाऊंगा. लेकिन तब इन्होंने क्या कहा कि तुम गंगा नदी को कैसे ट्रांसफर करोगे, वहां गंगा तो भारत में ही है, इसलिए उन्होंने यूएसए में जाना कैंसिल किया था, ऑफर ठुकराया. The second, when Shekhar Gupta asked him about moving to Pakistan during the partition, he said that he would never leave Banaras. तो जब पार्टीशन का समय आया था तो शेखर गुप्ता, उन्होंने उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं पाकिस्तान गए, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बनारस नहीं छोड़ूंगा. तो इससे पता चलता है कि वो इंडिया और बनारस को कितना प्यार करते थे. From the text on Bismillah Khan, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of the paragraph where you will find the words phrases has been given for you in brackets. तो यहाँ पर क्या है कि ये फ्रेज दिया गया है और 1 वर्ड आपको लिखना है, और ये नंबर दिया गया कहाँ ये वर्ड मिलेगा, राइट. तो द होम ऑफ रॉयल पीपल, तो कौन सा है, महल होता है, तो ये है रॉयल रेसिडेंस. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, 5th पैराग्राफ में आपको वो वर्ड मिलेगा जो कि है सॉलिट्यूड. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड. अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, आपको 2nd पैराग्राफ में मिलेगा वर्ड इंडिस्पेंसिबल.
To do something not done before, that is invention, invent. Without much effort, that is effortlessly. Quickly and in large quantities, that is thick and fast. तो ये पैराग्राफ है, नंबर है, और यहीं पर आपको इस फ्रेज का वन वर्ड मिल जाएगा. टिक द राइट आंसर. When something is revived, जब कोई चीज रिवाइव्ड होती है तो इसका मतलब क्या होता है? लिव्स अगेन, राइट? पुनर्जीवित, लिव्स अगेन. When a government bans something, it wants it stopped. अभी गवर्नमेंट ने क्या बैन किया है? प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक बैग्स. When something is considered auspicious, जब किसी चीज को शुभ मानते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, राइट? When we take to something, we find it interesting. जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम कोई चीज अपने हाथ में लेते हैं करने के लिए, मतलब हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो ही हम वो जिम्मेदारी लेते हैं. When you appreciate something, you find it good and useful. Find it of no use नहीं, हम लोग इसको good and useful समझते हैं, तभी हम उसकी प्रशंसा करते हैं. When you replicate something, you do it for the first time, for the second time. जब आप किसी चीज की नकल करते हो तो एक बार तो वो हो चुकी है ना, तो हम ये for the second time लिखेंगे. When we come to terms with something, it is still upsetting and no longer upsetting. जब हम किसी चीज को हम when we come to terms with something, no longer upsetting, वो हमें परेशान नहीं करती. So, what have we learned? We have learned part 2, Bismillah Khan's question answer. In the next session, I shall be with the poem Wind. Till then, have a good revision. Thank you.